शुगर को आप देख लें, शुगर के मालिकान 90% जो हैं वो सियासतदान हैं। मतलब माजी में भी ज़ाहिर है आप मुख्तलिफ हुकूमत की बहाली की जद्दोजहद में शरीक रहे हैं, ये इस तरह की मिसालें पहले भी मौजूद रही हैं कोई, या ये कोई अनोखी चीज़ है? नहीं, इस किस्म की बातें होती रही हैं, लेकिन इस बदतरीन हद तक नहीं हुई। बात करने की इजाज़त हमेशा रही है, बदतरीन माशाल्लाह में भी रही है, लेकिन आज नहीं है, तो खुल्लम खुल्ला नहीं है, क्योंकि मुल्क में कानून ही कोई नहीं है। किसी को परवाह ही नहीं है कि हमसे कोई पूछेगा, कोई अदालत पूछ लेगी, कल कोई पूछ लेगा, कोई एहतसाब हो जाएगा। आज ना अफसरान को फिक्र है, ना सियासतदानों को फिक्र है। अच्छा सर, 8 फरवरी का जो एक इलेक्शन के हवाले से ज़ाहिर है सबको तहफ़्फ़ुज़ात है, एक मैंडेट चोरी हुआ, जो जिनका मैंडेट चोरी हुआ जिस जमात का, उस जमात का जो किरदार है इस मैंडेट की बहाली के लिए, या वो लोगों ने जो उनसे तवक्कुआत वाबस्ता की थी, आपको लगता है कि वो किरदार सही तरह से अदा कर रहे हैं? वो किरदार उनकी अपनी सोच है, लेकिन किरदार होना चाहिए आइन के हवाले से। इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम है कि अगर आज कोई तहरीक चलती है तो आइन की बहाली की तहरीक चले। आप अगर अशखास पे उसको फोकस करेंगे कि इमरान खान साहब की रिहाई हो, तो ये तहरीकें इस तरह नहीं चलती। आप जो मुल्क का असल मसला है कि मुल्क में आइन को मफलूज कर दिया गया है, मुल्क में कानून की हुक्मरानी ख़त्म हो गई है, आज एक शख्सी निज़ाम है, और मुल्क जो है वो ना तरक्की कर सकता है, ना आगे बढ़ सकता है, ना आवाम को फलाह मिल सकती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आज कम अज़ कम अपोजिशन इस बात के अहद करे कि हम मुल्क में आइन के लिए और कानून के लिए खड़े हैं। अच्छा सर, थोड़ा अवामी इशू पे बात करते हैं। आटा स्कैंडल, गंदम स्कैंडल आया, फिर अब चीनी का स्कैंडल आया सामने। ये इतने बड़े स्कैंडल जिससे बराह रास्त अवाम मुतासर होते हैं, लेकिन कोई किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। ना ही रेंगेगी, क्योंकि जब गैर नुमाइंदा हुकूमतें होती हैं जो अवाम के मैंडेट से नहीं आती, उनको अवाम का कोई खौफ नहीं होता, वो अपना काम करती हैं। आज शुगर को आप देख लें, शुगर के मालिकान 90% जो हैं वो सियासतदान सियासत में हैं। मुझे किसी के कारोबार करने से कोई मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन बात यह है कि आप हुकूमत हैं, और ये पहले भी इमरान खान साहब के दौर में भी हुआ, ये नई अनोखी बात नहीं है, ये हमेशा अवाम की जेब पर डाका डाला जाता है। और अब आपको पता है मुल्क में कितनी चीनी है या नहीं है, तो उसको अगर आपने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो ये बिल्कुल एक मार्केट की डायनामिक्स हैं, मार्केट का तरीक़ाकार है कि कीमत बढ़ जाएगी, कि एक माल अगर शॉर्टेज हो जाए तो कीमत बढ़ जाती है। यही यहाँ पर हुआ, 50% चीनी की कीमत बढ़ गई। तो आज हुकूमत ये भी नहीं बता सकती कि हमने फैसला किया क्या था और क्यों किया था, क्या हमें पता था कि ये शॉर्टेज है। तो ये बड़ी अजीब बात है कि लोगों की जेब से तो मेरा ख्याल है कोई 100 अरब की बात करता है, 200 अरब की बात करता है, उनकी जेब से तो निकल गया, और चंद जो मिल मालिकान है उनकी जेब में चला गया, जिनमें से अक्सर सियासत में है, हर जमात में है। तो ये बड़ी अनोखी बात है कि हम इन चीज़ों को भी नहीं पकड़ सकते, और माजी में भी ये चीज़ें दब गई, आज भी दबाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा सर, आखिरी सवाल है, आप साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, बहुत अहम ओहदे पे आप रहे हैं, आपको हमें अमेरिकी सदर बता रहे हैं कि पाकिस्तान के पास कोई बहुत बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं और उसके अंदर वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, क्या हैं कोई सर आपकी मालूमात है ऐसी? देखें, ये पुरानी बात है, ये जो हमारी ऑफ शोर हैं जिसको अल्ट्रा डीप कहते हैं, उसमें ये इंडिकेशंस थी कि यहाँ पर हमारी सोच थी कि गैस निकलेगी, लेकिन जो कुछ एक्सपर्ट थे उनकी सोच थी कि ऑयल निकलेगा। तो इस पर 4 कंपनियां थीं जिसमें शराकतदार थी, तो एक कंपनी छोड़कर चली गई थी। फिर 2017 में हमने कोशिश की, और बहुत कोशिश की, और दुनिया की बेहतरीन कंपनी जो थी, अमेरिकन थी वो, एक्सॉन, उसको हम लेकर आए थे। तो वो चौथा हिस्सा उन्होंने ख़रीद लिया। सही। तो उन्होंने पहला वेल ड्रिल किया, उस पर तकरीबन मेरा ख्याल है $130 मिलियन की लागत आई थी, और उसमें पहले तो जो केयर टेकर पेट्रोलियम मिनिस्टर, उन्होंने कहा जी कि डिस्कवरी हो गई है। अच्छा। हालांकि उस वक्त ड्रिलिंग भी शुरू नहीं हुई थी। अच्छा। फिर इमरान खान साहब ने खुद तकारीर में कहा कि जी बहुत बड़ी खुशखबरी आने लगी जी। बहरहाल वो जो वेल था उसे कुछ नहीं निकला, ड्राई वेल कहते हैं। लेकिन अब बात यह है कि उसके बाद आपको कम से कम 3 वेल ड्रिल करने चाहिए थे उसी जगह। ये तरीका होता है उस इलाके में, बहुत बड़ा इलाका होता है। तो इसका जो एक्सपर्ट्स बताते हैं
کہ آپ کو کم از کم 3 ویل ہول ڈرل کرنے چاہیے. اس میں بالکل یہ خدشہ ہوتا ہے کہ وہ بھی ڈرائی نکلیں, لیکن کم از کم جو آپ کو انڈیکیشنز آئی تھیں اس بات کو محفوظ کرنے کے لیے, اس کو مستقل کرنے کے لیے یہ 3 ویل ضروری تھے. تو وہ نہیں ہو سکے پچھلے 8-10 سال میں. تو اب ہے کہ اگر امریکن کمپنی آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. صحیح ہے سر, بہت شکریہ. ڈیل کی ہے اکتوبر میں امریکہ سے تیل وہاں سے ایکسپورٹ ہو کے یہاں پر آئے گا, اور پاکستان کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم ایسا ہوگا کہ آپ یہاں پر ہمسایوں سے نہیں خریدیں گے, یہاں پہ عرب یار کنٹری سے مجھے ایسے پتہ نہیں ہے. آپ کا تیل ٹینڈر سے آتا ہے, وہ کسی ملک سے نہیں آتا. آپ ٹینڈر کرتے ہیں, جو ٹینڈر پہ لوسٹ بڈ دیتا ہے وہ اس سے خریدتے ہیں. رائٹر کی سٹوری ہے, جی رائٹر کی سٹوری ہے آج. تو رائٹر بہتر کہتا ہوں, میں پھر جھوٹ بول رہا ہوں, رائٹر سچ بول رہا ہوں. نہیں, میں آپ کو سورس بتا رہا ہوں. نہیں, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں نا. صحیح ہے.